92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिव्य प्रकाश की लिखी कहानी पिया मिलन चौक पार्ट 2 बिना किसी एड ब्रेक के। कॉलेज खत्म होने के 10 साल बाद जब एलुमनाई मीट का इनविटेशन लेटर घर पे आया तो मेरी बीवी नेहा पाठक मिश्रा ने अंदर ड्राइंग रूम से चिल्ला के मुझसे कहा, पिया मिलन चौक पे आपसे मिलने का मन कर रहा है मिश्रा जी, लेके चलेंगे नहीं? 2 हफ्ते बाद हम एलुमनाई मीट पर जाने के लिए चल दिए और कार में बैठते ही हमेशा की तरह नेहा को तुरंत नींद आ गई। आज भी जब सोते हुए नेहा मेरे कंधे पे सर रख देती है तो कॉलेज में हिल स्टेशन वाली वो ट्रिप याद आ जाती है जब नेहा ने पहली बार मेरे कंधे पे सर रख दिया था। रास्ते भर मैं 10 साल पहले कॉलेज में और कॉलेज के पिया मिलन चौक पे पहुंच गया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1 महीने की नाराजगी के बाद नेहा पाठक ने मुझको गर्ल्स हॉस्टल के सामने वाले चौराहे पे बुलाया था और बताया था कि ये कोई आम चौराहा नहीं है बल्कि पिया मिलन चौक है। अच्छा, कुछ ऐसा गजब हुआ कि उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में धीरे धीरे कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां इस चौराहे को पीएमसी ही बोलने लगे। क्लास में लोग शाम को मिलने का टाइम भी ऐसे फिक्स करते, शाम को 5 बजे पीएमसी आ जाना, फिर कैंटीन चलेंगे। जब भी कोई लड़की किसी लड़के को पीएमसी पे मिलने के लिए बोल देती तो लड़के की ये फ्रेंडशिप से प्यार तक की घोर तपस्या पूरी मान ली जाती। मसलन अगर लड़की लड़के से कॉलेज में, लाइब्रेरी में, कैंटीन में, क्लास में मिलती है लेकिन कभी पीएमसी पे नहीं मिली तो अभी मामला केवल अच्छी दोस्ती तक ही पहुंचा है, ऐसा माना जाता था उन दिनों। दिवाली की छुट्टियां खत्म हुई, क्लास लगना शुरू हुई। पूरी क्लास आ गई थी लेकिन नेहा नहीं आई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब मुझको चिंता लगने लगी कि वो आई क्यों नहीं। बहुत सोचने समझने के बाद मैं उसकी सहेली के पास पहुंचा, पूछा, हाय, ये नेहा क्यों नहीं आई? ये सुन के सहेली शेफाली बहुत जोर से हंसी और बोली, तुमको बड़ी चिंता हो रही है उसकी, क्यों? ये सुन के मैं झेप गया, लेकिन नेहा का पता करना ही था तो उसकी सहेली के ताने तो सहे नहीं थे। अच्छा, ये होता ही है, सहेलियां केवल और केवल आपका मजाक बनाने के लिए होती हैं। कभी आप ज्यादा चिंता करते हैं इसलिए मजाक बनाती हैं, कभी आप कम चिंता करते हैं इसलिए। और अगर आपकी किस्मत खराब हुई और आपने केवल 1 चॉकलेट खरीदी तब तो आप पूछो ही मत। शेफाली ने बताया कि नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगी। मैंने ऐसे वैसे करके किसी तरह से शेफाली से नेहा के घर का लैंडलाइन नंबर ले लिया। लैंडलाइन भी गजब की चीज होती थी। ये मोबाइल फोन के आने से हमारी जिंदगी से जैसे ब्लैंक कॉल नाम की चीज तो विलुप्त ही हो गई है। पहले जब आप किसी बंदी के घर पे फोन मिलाओ तो 100 में से 99 बार बंदी फोन उठाती नहीं थी। कभी उसका भाई, कभी उसके पापा, कभी उसकी मम्मी फोन उठा लेती थी। हर घर में एक एक्सटेंशन नंबर भी लगा रहता था कि अगर कोई फोन पे बात कर रहा है तो दूसरा आदमी भी सुन सके। ये एक्सटेंशन वाले फोन के चक्कर में हिंदुस्तान में न जाने कितने प्यार परवान ही नहीं चढ़ सके। खैर, मैंने सोच ही लिया था कि जो होगा सो होगा, नेहा को तो फोन मिलाना ही है। कॉलेज में ही एक एसटीडी पीसीओ हुआ करता था जहां कम से कम 10-15 मिनट इंतजार के बाद नंबर लगता था। जैसे मेरा नंबर आया मैं केबिन में घुसा, लेकिन बहुत डर लग रहा था कि नेहा के घर पता नहीं कौन फोन उठाएगा। नंबर डायल किया, 3-4 बार ट्रिन ट्रिन वाली आवाज आई, फोन उठा और हेलो की आवाज आई। आवाज बिल्कुल भी नेहा की नहीं लग रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 100 में से 99 बार बंदी फोन नहीं उठाती, लेकिन 100 में से 1 बार उठाती भी है। तमाम संशय, तमाम डर के बावजूद फोन नेहा नहीं उठाया था। उसने हेलो बोला तो मैंने कंफर्म करने के लिए कुछ नहीं बोला। उसने एक बार और हेलो बोला, तब जाके मुझको विश्वास हुआ कि आवाज नेहा की ही है। शायद तबीयत खराब होने की वजह से आवाज थोड़ा भारी हो गई थी। मैंने कहा, नेहा? उसने कहा, जी बोल रही हूं, आप कौन? कैसी हो तुम? नेहा ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा, आप बोल कौन रहे और कहां से बोल रहे? मैं मुक्तेश। ओ मिश्रा जी, आप? नंबर कहां से मिला तुमको? वही शेफाली से। कैसी हो तुम? मैंने कहा। मैंने ये पूछ तो लिया था, लेकिन यकीन मानिए जब भी कोई लड़का किसी लड़की से सवाल पूछता है कि कैसी हो तुम,
तो वो ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता मैं तो बहुत अच्छी मस्ती कर रही हूँ। लड़के हमेशा यही सुनना चाहते हैं कि कोई बोल दे तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। लेकिन लड़कियां कभी सच नहीं बोलती और नेहा ने भी यही कहा। उसने कहा ठीक हूं, तुम कैसे हो? मैं भी नेहा को यही बोलना चाहता था कि मैं ठीक नहीं हूं, कॉलेज जल्दी आ जाओ। लेकिन मैंने कहा ठीक हूं, तुम कब आ रही हो? आने का भी पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद अगले मंडे तक आ जाऊं। मैं नेहा से बहुत कुछ पूछना चाहता था कॉल पे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि एक आधे सेकंड का पॉज आ जाता है कॉल के बीच में, जब दोनों तरफ से कोई बोलता नहीं और फिर जब बोलता है तो दोनों एक साथ बोल देते हैं। यही हम दोनों के साथ हुआ। हम दोनों एक साथ ही बोले और बाकी क्या। दोनों हंसे, फिर दोनों ने एक साथ कहा पहले तुम। एक बार नेहा ने कहा और एक बार मैंने कहा नहीं पहले तुम। हालांकि ये दुनिया में पहली बार नहीं हुआ था जब दो लोगों के बीच पॉज आ जाए, लेकिन फिर भी जब भी कभी ऐसा होता है तो दुनिया भी उस आधे सेकंड को ही सही उस कॉल के लिए रुक जाती है। करीब 30 सेकंड तक हम कुछ नहीं बोले। जब भी कभी एक कॉल के बीच आने वाले पॉज बढ़ने लगते हैं तो बंदा बंदी के बीच कुछ बढ़ने लगता है, या यूं कह लीजिए कि कुछ फासला कम होने लगता है। नेहा चूंकि पढ़ने लिखने वाली बंदी थी तो बीच की खामोशी को खत्म करने के लिए फौरन क्लास के बारे में पूछने लगी। फलाने प्रोफेसर ने कितना पढ़ा दिया है, दिमागे वाले सब्जेक्ट का कितना कोर्स हो गया है। अभी हमारी बात शुरू भी नहीं हुई थी सही से, लेकिन सामने मीटर में 10 मिनट हो चुके थे और कॉलेज के एसटीडी पीसीओ में बाकी कई लोग लाइन लगा चुके थे। सीनियर बैच के एक लड़के ने बूथ में घुस के मुझको हड़काया कि मैं जल्दी फोन रखूं, बहुत लोग लाइन में हैं। मैंने फोन रख दिया और रखने से पहले नेहा को बस इतना कहा मंडे को मिलते हैं फिर। हाँ पक्का मिश्रा जी, वहीं पीआई मिलन चौक पे। सोमवार अपने टाइम से आया और बीत गया, मंगलवार अपने टाइम से आया और बीत गया, लेकिन नेहा नहीं आई। मुझको चिंता हुई। मैं क्लास के तुरंत बाद पीसीओ पहुंचा और नेहा का नंबर डायल किया। 4 बार ट्रिन ट्रिन के बाद उधर से आवाज आई हेलो। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा हेलो नेहा। उधर से आवाज आई नेहा नहीं, नेहा की मम्मी बोल रही हूं, आप कौन? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उधर से नेहा की मम्मी के फोन उठाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि बोलूं कि मुझको नेहा से बात करनी, प्लीज नेहा से बात करा दीजिए। मैंने फोन काट दिया। मीटर में 3 रुपए 26 पैसे का बिल आया था। निकल के जब पीसीओ वाले को पैसे दे रहा था तो पता नहीं कैसे पीसीओ वाले को पता चल गया था। उसने टॉन्ट कसने वाली मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा किसी और ने फोन उठा लिया था क्या? मैंने उदास होकर कहा हाँ। इसके बाद पीसीओ वाले ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फंडा दिया, इतना क्रांतिकारी कि जिसके बिना कॉलेज के आधे लॉन्ग डिस्टेंस प्यार हो ही नहीं सकते थे। पीसीओ वाला बोला एक काम क्या करो, मैडम को बोल दो कि पहले तुम 2 घंटे के बाद फोन काट दोगे और उसके ठीक 5 मिनट बाद दोबारा फोन मिलाओगे, और जब 2 घंटे के बाद फोन कट जाए तो अगला वाला फोन वही उठाया करे। मैंने पीसीओ वाले भैया को लाख लाख धन्यवाद दिया। चलने से पहले उसने कहा एक बार और फोन मिला के देख लो, शायद मैडम उठा लें। मैंने कहा नहीं यार, ब्लैंक कॉल हुई तो भी 3 रुपए 26 पैसे लग ही जाएंगे। तो पीसीओ वाले ने कहा अगर मैडम फोन ना उठाए तो तुम पैसे मत देना यार। अरे तुम भी क्या याद करोगे, हमारा प्यार तो नहीं पूरा हो पाया, कम से कम एक प्यार तो हमारी वजह से पूरा हो जाए, तसल्ली होगी हमको। मैंने डरते डरते फिर फोन किया। इस बार फोन नेहा ने उठाया। मैंने कहा हेलो नेहा। हाँ आप कौन? मैं मुक्तेश। ओ मिश्रा जी, कैसे हो? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा मैं ठीक हूँ, तुम आए क्यों नहीं? अरे मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई भाई, वायरल हुआ है और वीकनेस बहुत है, डॉक्टर ने मना किया आने को। अच्छा सुनो, इससे पहले वाला कॉल तुम्हारी मम्मी ने उठाया था ना, वो कॉल मैंने ही किया था। सॉरी, हाँ मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। नेहा बोली हाँ, अगर तुम उनको फ़ोन पे मुझसे बात करने के लिए बोलते तो आज तुम्हारी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ लेती, और अगर वो मुझको बात करने के लिए बुला भी लेती तो शायद मैं भी बात नहीं कर पाती। बस इसके बाद मैंने पीसीओ वाले भैया का फंडा नेहा को समझा दिया, और फंडा सुनने के बाद नेहा बहुत देर तक हंसती रही। वो अभी हंसी रही थी कि इतने में पीछे से नेहा की मम्मी की आवाज आई। कौन है, किससे बात कर रही हो? नेहा थोड़ा घबराई। उसने कहा कोई नहीं मम्मी, कॉलेज की सहेली का फोन है। कौन सी सहेली?
वही मेरी रूममेट शेफाली। तो उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है 1 मिनट बात कराना मेरी। ये सुन के मेरे होश और हवास उड़ गए। इससे पहले मैंने बस सुना ही था कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है, काटो तो खून नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन उस दिन पहली बार वैसा कुछ महसूस हुआ था, और शायद नेहा को भी ऐसा ही कुछ लगा होगा। जैसे उसकी मम्मी ने फोन लिया और कहा, और बेटा शेफाली कैसे हो आप? मैंने डर के मारे फोन काटने का सोचा, लेकिन पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई और मैंने फोन नहीं काटा। कहा, नमस्ते आंटी, मैं मुक्तेश बोल रहा हूँ। नेहा को बताने के लिए फोन किया था कि अगले वीक टेस्ट है, वो मार्क्स फाइनल सेमेस्टर में जुड़ेंगे, तो टेस्ट मिस ना करे, उससे पहले आ जाए। ये सब आंटी ने सुना और मुझको लगा वो बोलेंगी कि बढ़िया के बेटा आपने बता दिया। वो बोली, बेटा आगे से आप कभी हमारे घर फोन मत कीजिएगा। और उन्होंने फोन काट दिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नेहा की मम्मी के फोन काटने के बाद से मेरी हिम्मत नहीं हुई कि नेहा को दोबारा फोन मिलाऊं। मैं नेहा के इंतजार के सिवाय कुछ कर नहीं सकता था। नेहा सोमवार को क्लास में आई। मैं पहले लेक्चर के बाद उसके पास गया, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। शेफाली ने आके मुझसे कहा, वो अब तुमसे बात नहीं करेगी। उसकी मम्मी ने उस दिन नेहा को बहुत डांटा, और तुम भी इतने बेवकूफ हो, इतना ज्यादा हीरो बनने की क्या जरूरत थी, फोन काट नहीं सकते थे। एक तो वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उस पर तुमने टेस्ट वाला झूठ बोल दिया। उसकी मम्मी ने कॉलेज फोन किया था, पता लगा रही थी कि कोई टेस्ट है भी कि नहीं। कोई टेस्ट नहीं था। शेफाली एक सांस में सब बोलती गई। उसने यह भी बताया कि नेहा मुझसे बहुत नाराज है। उस दिन की क्लास खत्म होने के बाद भी मैंने एक बार कोशिश की, लेकिन नेहा ने कुछ बात ही नहीं की। वो बहुत उदास थी। वैसे भी उसकी बहुत पढ़ाई छूट गई थी, तो आके वो उसमें दोबारा अपना मन लगाने लगी थी। इधर मुझे अपने आप पे और उस पीसीओ वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा था। ना उसने दोबारा फोन मिलाने के लिए कहा था और ना ही नौबत आती। धीरे धीरे समय के साथ कॉलेज बीतने लगा। छुट्टी के आने के बाद हमारी एक बार भी बात नहीं हुई। 1 महीने बाद तो ऐसा लगने लगा कि नेहा से मेरी कभी बात ही नहीं होती थी। कॉलेज के लड़के लड़कियां पिया मिलन चौक पे मिलते रहे। पिया मिलन चौक पे नए नए चेहरे बढ़ने लगे। मैं जब भी वहां से गुजरता तो इतने सारे लड़के लड़कियां होने के बावजूद मुझको बहुत सूना सूना लगता था। दूसरे सेमेस्टर के पहले टेस्ट का रिजल्ट आया। नेहा ने न सिर्फ हमारी क्लास में टॉप किया था, बल्कि पूरे कॉलेज में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। और मेरे नंबर वो बताने लायक नहीं थे। जिसके चक्कर में पढ़ाई नहीं हुई थी, वो मैडम तो टॉप कर गई थी और मैं मुश्किल से पास हो पाया था। टॉप करने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल दिखने लगी थी। रिजल्ट के बाद पूरी क्लास का टूर का प्लान बना। डिसाइड हुआ कि सब एक ही बस से चलेंगे। कॉलेज के पास में एक छोटा सा हिल स्टेशन था, वहीं का प्रोग्राम बन गया। कोई पंगा ना हो इसलिए कॉलेज से पहले ही परमिशन ले ली गई। साथ में क्लास के एक सर और मैम भी आ गए ताकि प्रोग्राम पास हो सके। प्रोग्राम पास हो गया। सभी लोग जा रहे थे, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर भी जब पूरी क्लास की बात थी तो जबरदस्ती मैं भी तैयार हो गया। बस मन में यही चल रहा था कि वहां नेहा मिलेगी तो उसको कैसे फेस करूंगा। यह भी मन था कि उसको रोक के पुरानी बात के लिए माफी मांग लूं। बस को सुबह 7 बजे निकल जाना था, और इंजीनियरिंग कॉलेज में रात भर जग के तो सुबह के 7 बजाए जा सकते हैं, लेकिन सो के सुबह 7 बजे उठना अपने आप में एक इम्तिहान पास करने के बराबर होता है। खैर, किसी तरह मैं उठ के ठीक 7 बजे तक बस के पास पहुंच गया। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तो मैं पीछे वाली सीट पर जाके बैठ गया। मुझसे पहले बहुत लोग आ चुके थे। 1-2 बार मैंने नजर घुमा के देखा, नेहा नहीं दिखी। मेरी सुबह उठने की आदत नहीं थी, तो बैठे बैठे ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बस के चलने के पहले के आखिरी हॉर्न से मेरी नींद खुली। बस पूरी भर चुकी थी। बस हल्के हल्के चलना शुरू कर चुकी थी और नेहा पूरी बस में कहीं नहीं दिखी। वो नहीं आई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बस अभी केवल 20-25 मीटर आगे बढ़ी ही थी कि तभी बस के पीछे से रोको रोको नेहा की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने घूम के देखा, नेहा और शेफाली पीछे से भागते हुए आ रहे थे। मैंने आवाज लगा के बस रुकवाई। मैम ने बस में दोनों के घुसते ही बहुत डांटा। ये कोई टाइम है आने का? सभी को लेट करा दिया। आगे कोई जगह नहीं थी तो उनको पीछे भेज दिया गया।
मुझको मालूम नहीं था कि मेरी किस्मत अच्छी थी या खराब, लेकिन पूरी बस में बस एक सीट मेरे पास ही बची हुई थी। बस में अक्सर लोग पीछे वाली सीट पे नहीं बैठते हैं क्योंकि ज्यादा झटके लगते हैं। खैर, नेहा मेरी बगल वाली सीट पे आके बैठ गई। शेफाली भी उसके साथ आई। शेफाली ने मुझको हाय किया और थैंक्स बोला। नेहा कुछ नहीं बोली। मैं भी खिड़की के बाहर झांकता रहा, कुछ बोला नहीं। सीट एक की थी लेकिन बैठे 2 लोग थे। झटके कुछ ज्यादा ही लग रहे थे। थोड़ी देर में 2 की सीट पे 3 लोग आराम से एडजस्ट हो गए थे। उसके बाद बस में अंताक्षरी शुरू हो गई। बाईं तरफ की सारी सीटें टीम दीवाना और दाईं तरफ वाली टीम मस्ताना हो गई। थोड़ी देर में बस में अच्छी खासी मस्ती होने लगी। मैम, जो कि ऐसे में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने भी 1-2 पुराने गाने सुना दिए। अंताक्षरी के चक्कर में नेहा का और मेरा दोनों का खराब मूड सही हो चुका था, लेकिन अभी भी हमारी बात नहीं हो रही थी। तभी एक गाने पे नेहा का नंबर आया और नेहा ने गाना शुरू किया, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। और पहली लाइन के बाद वो गाना भूल गए। सामने वाली टीम हारी हारी चिल्लाने लगे। नेहा और घबराहट में आगे का गाना बिल्कुल भूल चुकी थी और गाने में कम से कम 2 लाइनें सुनाना जरूरी था। गाना थोड़ा पुराना था, लेकिन मुझको पता नहीं कैसे याद आ गया। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं गाना पूरा करूंगा तो वो बुरा मान जाएगी। लेकिन अंताक्षरी में हारना कोई भी नहीं चाहता। बात हमारी टीम की इज्जत पे आ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि वैसे भी तो वो बुरा मान के बैठी हुई है। बस मैंने आओ देखा न ताओ गाना शुरू कर दिया। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। मैंने नेहा का अधूरा गाना पूरा कर दिया। हमारी टीम जीत गई, लेकिन नेहा अब पहले से भी ज्यादा नाराज हो गई थी। अंताक्षरी खत्म हो गई थी। सब सुबह जल्दी उठे हुए थे तो नींद आ गई थी सबको। नेहा भी शेफाली के कंधे पे सर रख के सो गई थी। शेफाली जगी हुई थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। बस झटके दे दे के चल रही थी। सोते हुए दुनिया की सारी लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जाती हैं, वो भी अगर वो किसी बस या ट्रेन में सो रही हो तो और भी। नेहा भी इसी वक्त दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। मैं बहुत ही ध्यान से उसको पता नहीं कितनी देर तक देखता रहा। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में बस ने एक झटका दिया। मेरी आंख खुली और नेहा का सर मेरे कंधे पे आ गया। बस चलती रही। मैंने धीरे से उसका सर हटाया, फिर अपने आप दोबारा सो गया। न जाने कब इस बार मेरा सर नेहा के कंधे पे आ गया। शेफाली अभी सो ही रही थी। थोड़ी देर बाद उसने बहुत जोर से मुझको कोहनी मार के कहा, ये क्या बदतमीजी है, नेहा के कंधे से सर हटाओ अपना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरा सर नेहा के कंधे पे था। मैंने कोई जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। शेफाली ने जब उठाया तो उसकी और 2-3 सहेलियां हम दोनों की तरफ देख के हंस रही थी। हिल स्टेशन आ चुका था। सभी लोग बस से उतर चुके थे। बात आग की तरह फैल चुकी थी कि मैं नेहा के कंधे पे सर रख के सो गया था। पूरी क्लास में मेरा मजाक बन रहा था। दिन भर बाकी लोग घूमते रहे, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। मैं कैसे बताता कि बीच में नेहा का सर भी तो मेरे कंधे पे था। मैंने तो बुरा नहीं माना, लेकिन ऐसे मामलों में कोई लड़कों की साइड कहां लेता है। खैर, मैंने सोच लिया था कि ऐसे नहीं चलेगा। नेहा से एक बार फुल एंड फाइनल बात कर ही लेता हूं। दिन भर नेहा अपनी सहेलियों के साथ घूमने और फोटो खिंचवाने में बिजी रही। शाम को चलने से पहले मैम ने अनाउंस कर दिया, जैसे सब लोग सुबह बैठे थे वैसे ही बैठेंगे, कोई जगह चेंज नहीं करेगा। बस अब मैंने सोच लिया नेहा से आज बात करके ही रहूंगा। नेहा मेरे पड़ोस में आके बैठी। मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कहा, आई एम सॉरी नेहा। नेहा ने गुस्सा दिखाते हुए पूछा, किस बात के लिए? मैंने कहा, दोनों बातों के लिए। मुझे आंटी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत घबरा गया था। नेहा ने पूछा, और दूसरी कौन सी बात के लिए? वो सुबह वाली, मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के सो गया था। मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, और मैं 10 मिनट तक समझाता रहा कि मेरी गलती नहीं थी। नेहा ने मुझको बीच में रोक के कहा, मुझको पता है तुम्हारी गलती नहीं थी। ना उस दिन मम्मी के साथ कॉल पे, ना आज सुबह नींद में। मेरा भी सर तुम्हारे कंधे पे आ गया था बीच में।
मेरी हल्की नींद खुली थी, लेकिन मैंने सर हटाया नहीं। बस पता नहीं क्यों तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए इतने दिनों से नाराज होने का नाटक कर रही थी। नेहा चुप हो गई। वही कमबख्त आधे सेकंड का पॉज आ गया हमारे बीच। न मैं कुछ पूछ पाया, न वो कुछ बोली। जब दोनों तरफ से कोई नहीं बोलता और जब फिर बोलता है तो दोनों एक साथ बोल देते हैं। यही फिर से हमारे साथ हुआ। हम दोनों एक साथ बोले, सॉरी। दोनों हंसे और फिर दोनों ने एक साथ कहा, पहले तुम। फिर बहुत देर तक न जाने हमारी क्या क्या बातें होती रहीं। अगले दिन कॉलेज में मैंने एक पर्ची पर 22 सितंबर 2001 की तारीख डाली और लिखा, शाम को पियामिलन चौक पे मिलो 5:30 बजे। कभी मैं तो कभी नेहा, ऐसी न जाने कितनी पर्चियां एक दूसरे को देते रहे। कॉलेज वाली इन पर्चियों को अगर हम इकट्ठा कर पाए तो कभी किसी को लव स्टोरी लिखनी न पड़े। शायद हम ही ये सारी पर्चियां खो देते हैं कहीं। नेहा और मैं यूं ही शाम को पियामिलन चौक पे मिलते रहे। कॉलेज खत्म होने के बाद हमारी नौकरी एक ही कंपनी में लगी। नेहा शादी के बाद से नेहा पाठक मिश्रा हो गई। आज यही सब सोचते सोचते कॉलेज आ गया। नेहा अभी भी मेरे कंधे पे सर रख के सो रही थी। मैंने उसको उठाया और कहा, लो पियामिलन चौक आ गया मैडम। पियामिलन चौक पे बहुत सारे लड़के लड़कियां खड़े थे। सभी लड़कियों में मुझको 10 साल पहले वाली नेहा दिख रही थी। मैं सब देख ही रहा था कि नेहा ने मुझको करीब 10 साल पुरानी पर्ची दी, जिस पे 22 सितंबर 2001 की तारीख पड़ी थी और लिखा था, शाम को पियामिलन चौक पे मिलो 5:30 बजे। मैंने घड़ी देखी, शाम के 5:30 बज रहे थे। बस इतनी सी थी कहानी।